नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल होन स्टडीज़ में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की। यदि दोस्तों वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों बात करें इनपुट डिवाइस की परिभाषा की, तो जिन यंत्रों से आंकड़े, शब्द या निर्देश कंप्यूटर मेमोरी में डाले जाते हैं इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। दोस्तों ये तो हुई इनपुट डिवाइस की परिभाषा की। अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण इनपुट डिवाइस या इनपुट डिवाइसेस के उदाहरण की। तो दोस्तों बात करें कीबोर्ड की। कीबोर्ड का आविष्कार 1868 ईस्वी में क्रिस्टोफर लेथम सोल्स ने किया था। और दोस्तों कीबोर्ड है वो CUI के सिद्धांत पर कार्य करता है। CUI अर्थात करेक्टर यूजर इंटरफेस। दोस्तों बात करें आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, ये हर एक लाइन इम्पोर्टेंट है क्योंकि हर एक लाइन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दोस्तों पिछली बार राजस्थान पुलिस में क्वेश्चन पूछा गया QWERTY का संबंध किससे है। तो दोस्तों QWERTY का संबंध है कीबोर्ड से। बात करें कीबोर्ड टाइपराइटर की तरह कार्य करता है। और दोस्तों कीबोर्ड प्राथमिक इनपुट डिवाइस है। बात करें दोस्तों सामान्य कीबोर्ड में कुल 104 बटन होते हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सामान्य कीबोर्ड में कुल कितने बटन होते हैं। तो दोस्तों आपको याद रखना है कुल 104 बटन होते हैं। और बात करें दोस्तों कीबोर्ड में फंक्शन कीज की संख्या की, तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। दोस्तों कीबोर्ड में फंक्शन कीज की संख्या 12 होती है। और दोस्तों इन कीज को F1, F2, F3 ऐसे F12 तक इनको प्रदर्शित किया जाता है। और दोस्तों बात करें इन फंक्शन कीज का, तो हर एक फंक्शन कीज का अपना अपना एक अलग कार्य है। तो दोस्तों अगले वीडियो में हम इनके कार्य से संबंधित प्रश्नों की भी डिस्कस कर लेंगे। और दोस्तों बात करें प्रत्येक कीबोर्ड पर कुल 26 अल्फ़ाबेट की होती है। दोस्तों इनको A to Z से प्रदर्शित किया जाता है। दोस्तों ये थी कीबोर्ड से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अब हम बात करते हैं माउस के बारे में। दोस्तों माउस के आविष्कार की बात करें तो माउस का आविष्कार डगलस सी एंजलबर्ट ने 1964 ईस्वी में किया। दोस्तों माउस को पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। दोस्तों ये थोड़ा यहाँ मिसप्रिंट हो गया, यह है पॉइंटिंग। तो दोस्तों माउस को पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है। और दोस्तों हाल ही में जो पटवार का एग्जाम हुआ उसमें पूछा था निम्नलिखित में से कौन पॉइंटिंग एंड ड्रा डिवाइस है। तो दोस्तों माउस पॉइंटिंग एंड ड्रा डिवाइस है। और दोस्तों बात करें माउस की, तो माउस GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के सिद्धांत पर कार्य करता है। जिस प्रकार भी हमने देखा था कीबोर्ड CUI के आधार सिद्धांत पर कार्य करता है, CUI के सिद्धांत पर, तो माउस GUI के सिद्धांत पर आधारित है। दोस्तों बात करते हैं MICR की, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर की। तो दोस्तों MICR के द्वारा बैंकों में चेक प्रोसेसिंग होती है। MICR कोड में मुख्य रूप से 9 अंक होते हैं। तो दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बैंकों के चेक प्रोसेसिंग में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाएगा। तो दोस्तों आपको उसका आंसर करना है MICR, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। दोस्तों बात करें BCR की, बार कोड रीडर। तो दोस्तों बार कोड रीडर का उपयोग पुस्तकालय, बैंक, शॉपिंग मॉल, सुपरमार्केट तथा विभिन्न व्यवसायिक क्षेत्रों में किया जाता है। और दोस्तों बार कोड रीडर सर्वाधिक काम में लिया जाने वाला बार कोडिंग पैटर्न है। दोस्तों बात करें OCR, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर की। तो दोस्तों यह प्रिंटेड में हस्तलिखित डेटा को अमेरिकन स्टैंडर्ड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज में परिवर्तित करता है। दोस्तों बात करें SCR, स्मार्ट कार्ड रीडर की। दोस्तों स्मार्ट कार्ड रीडर के माध्यम से स्मार्ट कार्ड को पढ़ा जाता है, जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, किसी स्कूल, कॉलेज, कंपनी के कर्मचारी व स्टूडेंट्स का ID कार्ड पर लिखी सूचनाएं। तो दोस्तों ये थे स्मार्ट कार्ड रीडर का कार्य। अब हम बात करते हैं QR कोड की। दोस्तों QR कोड के माध्यम से QR कोड को स्कैन किया जाता है। और दोस्तों QR कोड की बात करें तो उसका आकार वर्गाकार होता है। दोस्तों फ़ोनपे, गूगल पे, भीम UPI, जिसमें हम UPI के माध्यम से ट्रांजैक्शन करते हैं, तो वो स्कैन करके किया जाता है, वो दोस्तों QR कोड ही होता है। बात करते हैं अन्य महत्वपूर्ण इनपुट डिवाइसेज की। तो दोस्तों वो है स्कैनर, जॉयस्टिक, लाइट पेन, टच स्क्रीन, टच पैड, स्टाइल्स, डिजिटाइजर, वेब कैमरा, बायोमेट्रिक सेंसर मशीन, माइक्रोफोन, किम्बोल टैग रीडर, वॉइस स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम। दोस्तों ये थी कुछ इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइसेज। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से इनपुट डिवाइस नहीं है। तो दोस्तों आपको लगभग इन सभी इनपुट डिवाइसेज का नाम याद रखना है। यदि ये नाम याद रहेंगे तो आप आसानी से इस प्रकार के प्रश्नों को हल कर पाएंगे। अब बात करते हैं हम आउटपुट डिवाइसेज की। तो दोस्तों आउटपुट डिवाइसेज में प्राथमिक आउटपुट डिवाइस आती है मॉनिटर।
तो दोस्तों मॉनिटर को वीडीयू विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है। दोस्तों बात करें मॉनिटर का आकार, तो मॉनिटर का आकार विकर्णवत या डायगोनली मापा जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है एग्जाम्स में कि मॉनिटर का आकार किस प्रकार मापा जाता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है मॉनिटर का आकार विकर्णवत या डायगोनली मापा जाता है। दोस्तों बात करें रिजोल्यूशन की, तो मॉनिटर की स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहे हॉरिजॉन्टल व वर्टिकल पिक्सल का गुणनफल दोस्तों रिजोल्यूशन कहलाता है। और दोस्तों बात करें पिक्सल की, तो मॉनिटर की स्क्रीन पर प्रदर्शित होने वाला पिक्चर अनेक छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर बना होता है। दोस्तों इन बिंदुओं को ही पिक्सल कहा जाता है। और दोस्तों रिजोल्यूशन को डॉट पर इंच या पिक्सल पर इंच DPI या PPI में मापा जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है एग्जाम में कि रिजोल्यूशन को किस में मापा जाता है। दोस्तों आपको याद रखना है डॉट पर इंच या पिक्सल पर इंच में मापा जाता है। दोस्तों बात करें रिजोल्यूशन जितना अधिक होगा पिक्सल उतने ही नज़दीक होंगे तथा पिक्चर उतनी ही स्पष्ट होगी। दोस्तों ये पिछली पटवार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। दोस्तों बात करें मॉनिटर के रिफ्रेश रेट की, तो दोस्तों मॉनिटर के रिफ्रेश रेट को हर्ट्ज में मापा जाता है। और दोस्तों बात करें एस्पेक्ट रेशियो की, दोस्तों मॉनिटर की स्क्रीन की चौड़ाई तथा ऊंचाई का अनुपात ही एस्पेक्ट रेशियो कहलाता है। तो दोस्तों इस अनुपात का मान होता है 16:9। दोस्तों ये क्वेश्चन भी एग्जाम में 2-3 बार पूछा गया है, तो आपको अच्छे से याद रखना है इसको। दोस्तों बात करें CRT मॉनिटर की स्क्रीन पर फास्फोरस का लेपन होता है। और दोस्तों बात करें बिट मैपिंग की, तो मॉनिटर की स्क्रीन पर टेक्स्ट व पिक्चर्स को एक साथ प्रदर्शित करने की तकनीक को दोस्तों बिट मैप कहा जाता है। चलिए दोस्तों ये थी कुछ मॉनिटर से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। अब हम बात करते हैं प्लॉटर की। दोस्तों जिसमें इनपुट और आउटपुट डिवाइस पूछा जाता है, तो उस हर एग्जाम में दोस्तों लगभग प्लॉटर का क्वेश्चन आ ही जाता है। तो दोस्तों प्लॉटर की बात करें, प्लॉटर एक हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है। दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है ग्राफिक्स से तो सबसे उच्च गुणवत्ता वाला प्रिंटर है, तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा प्लॉटर। बात करें दोस्तों प्रिंटर की, तो प्रिंटर दो प्रकार का होता है, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। दोस्तों एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है निम्नलिखित में से नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में कौन कौन से प्रिंटर शामिल होते हैं। तो दोस्तों बात करें नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में शामिल प्रिंटर की, तो थर्मल प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर, इन तीनों प्रिंटर को नॉन इम्पैक्ट में शामिल किया जाता है। तो दोस्तों बात करें ATM मशीन में, तो ATM मशीन में थर्मल प्रिंटर का उपयोग किया जाता है और फोटोकॉपी मशीन में लेजर प्रिंटर का उपयोग किया जाता है। दोस्तों बात करें प्रिंटर की गुणवत्ता को DPI डॉट पर इंच में मापा जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है बार बार कि प्रिंटर की गुणवत्ता को किस में मापा जाता है। तो दोस्तों प्रिंटर की गुणवत्ता को डॉट पर इंच में मापा जाता है। दोस्तों बात करते हैं वे डिवाइस है जो इनपुट एंड आउटपुट दोनों प्रकार से कार्य करती है। दोस्तों उनमें है एक मोडेम, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। दोस्तों यह एनालॉग डिजिटल डेटा को इनपुट व आउटपुट करने का कार्य करता है। दोस्तों ये क्वेश्चन सीधा एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे इस प्रकार कि एनालॉग डिजिटल डेटा को इनपुट व आउटपुट करने का कार्य क्या करता है। दोस्तों उसका राइट आंसर हो जाएगा मोडेम। और दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस के नाम देख लेते हैं, जैसे टच स्क्रीन, फैक्स मशीन, हेडसेट, फोटोकॉपी मशीन। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ये थे इनपुट और आउटपुट डिवाइस से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। दोस्तों इससे संबंधित क्वेश्चन जो पिछले एग्जामों में भी पूछे गए हैं वो हमने पिछले वीडियो में ही डिस्कस कर लिया है। और दोस्तों अब इनपुट और आउटपुट डिवाइसेज ये वीडियो और जो हम क्वेश्चन डिस्कस किए हैं उससे बाहर कोई भी क्वेश्चन जाने की संभावना नहीं है। दोस्तों आप इन फैक्ट्स को अच्छे से याद कर लें और अगले वीडियो में हम बात करेंगे MS वर्ड की। धन्यवाद।